मैं अभी 21 ईयर्स का हूं और अगर मुझे पास्ट में जाने का ऑप्शन मिले और अपने कुछ ऐसे 5 सीक्रेट पॉइंट्स बताऊंगा मैं अपने पास्ट वर्जन को जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और वो हो सकता है 13 साल से लेकर 20 साल के बीच में, कोई भी एज हो सकता है। तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखना और तुम मुझे थैंक यू बोले बिना जा नहीं पाओगे। ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन। नंबर 5 पे जो मैंने पॉइंट रखा है वो है भाई, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, यही सोच सोच के लोग पागल हो रखे हैं। भाई लोगों को तुमसे कुछ नहीं करना है। पहली बात, तेरी एज अगर कम है ना, तुझे लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे, लोगों के पास खुद टाइम नहीं है भाई। लोग अपने ही लाइफ की प्रॉब्लम्स में व्यस्त हैं। वेस्ट का मतलब नहीं पता, बिजी, जेंजी, मैं भी जेंजी हूं। तो ये जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस है, तुम्हें लगता है कि तुम एक मेन कैरेक्टर हो और तुम्हें ही लोग देखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर तुम आज इस दुनिया से गायब हो जाओ, nobody is going to give a f, क्योंकि यू आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट ब्रो। सच बता रहा हूं, मैंने अपने आंखों के सामने बहुत लोगों को, मेरे रिश्तेदार में से बहुत सारे लोगों को जाते हुए देखा है दुनिया से। एंड लोगों को यूं भूल जाते हैं लोग। और हाँ, कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है लाइफ में, जब तुम चाहे कितने छोटे क्यों ना हो, चाहे तुम 13 साल के हो, 12 साल के हो, या फिर बहुत यंग एज में कुछ करने की कोशिश करते हो, तो लोग क्या कहेंगे वाला पॉइंट आता है कि भाई लोग क्या कहेंगे। मतलब अगर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा या फिर अगर मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ, अगर मैं सिंपल के लिए मान के चलो कि मैं कोई गिटार वगैरह बजाता हूँ, है ना, मैं गाना गाता हूँ, या फिर मैं एज अ क्रिएटर कुछ बात करता हूँ, या फिर मैं कैमरा उठा के कुछ बोलता हूँ, कुछ नया ट्राई करता हूँ, तो लोग क्या कहेंगे। भाई अगर इस चीज में अटक के रह गए ना, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि जिनको कहना है वो तो कहेंगे ही, उनके थॉट्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो तुम सोचते हो ना भाई, अरे मैं अगर मैं जाके बाहर डांस करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। भाई नहीं, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर यही चीज अगर मेरे दिमाग में रहेगा तो मैं वीडियो कैसे बनाता। अभी मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब मैं ये सोचू भाई लोग क्या कहेंगे, हो गया फिर काम मेरा, फिर तो बन गई मेरी वीडियो, है ना। तो लोग क्या कहेंगे वाला थॉट अपने दिमाग से निकाल दो। ये सोचो कि ग्रो ग्रो नहीं हुआ तो क्या हाल होगा, अगर आगे नहीं बढ़ा तो क्या कहेंगे। ठीक है, लोग तो कहते रहेंगे, तुम आगे भी बढ़ जाओ, कितना कितने से कितना सक्सेसफुल हो जाओ, लोग कहते ही रहेंगे। आज अच्छा कह रहे हैं, आज अगर बुरा कह रहे हैं तो कल अच्छा कहेंगे, है ना। वो एक और लाइन है, 4 लोग क्या कहेंगे आए घंटा कहेंगे। क्या लोगों का, ये सब पुरानी चीजें हैं, सिर्फ बुलशिट चीजें हैं, इस पे ध्यान नहीं देना है। क्योंकि होता यह है कि कम एज में हमें हमेशा ये लगता है कुछ भी करने से पहले कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। रोड पे चलते हुए जा रहे हैं, हमें लग रहा है भाई हमें पूरी दुनिया देख रही, नहीं देख रही भाई। दे एक्चुअली डोंट गिव एनी काइंड ऑफ एफ। वो अपनी ही जिंदगी में, हर कोई अपने लाइफ के मेन कैरेक्टर में फंसा पड़ा है, अपने ही प्रॉब्लम्स में। और ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीन एजेस में, चाहे तुम 12 साल के हो, 13, 14, 15, 16, 17, 18। क्योंकि देखो अभी भी बहुत सारे लोग 20 ईयर्स पार होने के बाद भी 21, 22, 23 ज्यादा से ज्यादा एज वाले भी यही सोचते हैं कि लोग नहीं देख रहा भाई तुझे कोई। हाँ, हो सकता है एक बार के लिए उनका ध्यान चल जाए तुम्हारे पर। एक बार ध्यान मतलब ऐसे कि एक बार, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया तुझे देख रही। नहीं भाई, तू नहीं है मेन कैरेक्टर, तू नहीं है हीरो। सब कोई, मेरे कहने का मतलब यह है कि सब कोई अपने अपने दिमाग में चल रहे हैं, सबका अपना अपना कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है। अगर मैं ये सोचने लग जाऊं कि लोग क्या कहेंगे तो कोई काम नहीं होगा। बेशरम बनना पड़ता है हर चीज में। अगर तुम बेशरम नहीं हो, नहीं तुम एक अच्छे क्रिएटर बन पाओगे, नहीं लाइफ में ग्रो कर पाओगे। ये सोचो कि अगर आज ट्राई नहीं किया तो मेरा फ्यूचर सेल्फ क्या कहेगा बुढ़ापे में, जब तुम टपक रहे होगे ना, जो भी तुम्हारी कंडीशन होगी, 70, 80 या फिर कुछ भी, ठीक है। जब तुम्हारे सांस निकलने वाला होगा, तब तुम्हें लगेगा वो शिट, उस दिन ट्राई मार लेता। वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज तो निकाल ही दो, सोचना ही नहीं है लोगों का, अपने काम पे ध्यान दो, सिंपल। 4th पॉइंट मैंने जो रखा है वो है नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। अब देखो होता सीन ये है कि हम जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम अपने स्कूल लाइफ में हो फिर कॉलेज में हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, टीचर कुछ बता रही, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी तुम हाँ 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 घंटा समझ नहीं आ रहा तेरे को, लेकिन हाँ हाँ कर देगा। क्यों? डर। इस डर में कि अगर मैंने कुछ कुछ पूछ लिया रिटर्न में तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अबे पूछना जरूरी है भाई, हर बार हर जगह कोई चीज तुम्हें ऑड लगे पूछो, ठीक है। सिंपल सी चीज है, आस्किंग क्वेश्चन इज नॉट अ बिग थिंग।
हम भूलने से ही डरने लग गए हैं आजकल। स्कूल लाइफ में जब मेरे को याद है, जब मैं शायद से सिक्स्थ या सेवन्थ में था, एंड आई यूज्ड टू बी वेरी फियरफुल कि भाई अगर मैंने पूछ लिया तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। एक दिन मैंने पूछ लिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैथ्स का प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा था, मैंने पूछ लिया। बहुत गंदी बेइज्जती हुई मेरी, बहुत गंदी। मेरी टीचर ने मेरे सर पे फेंक के मारा वो चौक कि 4 बार बोल चुकी हूँ, तुझे समझ नहीं आया। मैंने नहीं आया, नहीं आया भाई, नहीं आया, क्लियर। अब इसका कहने का मतलब ये है कि फिर उन्होंने समझाया मुझे। स्टार्टिंग में ये चीज बहुत ज्यादा इरिटेटिव लगती है। होता है क्या है कि जब तुम कोई क्वेश्चन पूछते हो ना, पूरा अटेंशन तुम्हारी तरफ आ जाता है। मान के चलो किसी एक ग्रुप में बैठे हो तुम, 4 लोगों के ग्रुप में हो, दोस्तों के ग्रुप में हो, या फिर क्लास में हो, या फिर कॉलेज में हो, या फिर जॉब कर रहे हो। मैंने जॉब भी किया है, ठीक है, कुछ साल जॉब किए। वहां पे भी अगर कुछ भी सवाल पूछो ना, ऐसे ग्रुप सबका ऐसे क्लिक, अटेंशन सबका तुम्हारे पर आ जाएगा। ओ तुझे ये नहीं पता चुड़ैल की तरह हंसते हैं सबके सब, हंसने लगेंगे कि भाई तुझे ये नहीं पता। बट इनफैक्ट उन्हें भी पता नहीं होता है, बस नाटक कर रहे होते हैं वो। तो क्वेश्चन पूछने से तुम्हारा फियर खत्म होता है, चाहे तुम्हारी कितनी भी कम एज हो। जितने भी जेंजीज देख रहे हैं, मैं भी जेंजी में आता हूं, मैं को बुढ़ा नहीं हूं, ठीक है। तो पूछा करो। एक अनकंफर्टेबल जोन है, अचानक से अटेंशन सामने आएगा, बट फियर ऑफ जो होता है ना ये कि भाई आस्किंग, वो कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी, एकदम खत्म हो जाएगी। एकदम बेसिक सोशल स्किल है, एकदम सिंपल सोशल स्किल है ये। देखा अभी मैं अटका ना। तो ये चीजें होती हैं, जरूरी है। सवाल पूछना कोई बुरा मतलब एकदम बुरी चीज नहीं है। इवन मेरी जो टीचर थी ना, वो बोलती थी हमें क्लास में हर बार कि कोई सवाल ना पूछे ना, समझ में नहीं आया ना, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, 1000 बार पूछना। 4 बार में हमारे टीचर का हालत खराब हो गया। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, क्वेश्चन पूछना कभी नहीं छोड़ना। चाहे तुम जेनजी हो, जेनेक्स हो, बहुत ज्यादा तुम्हारा एज हो गया है, कम है, एज तो कोई चीज है ही नहीं इसमें। लेकिन जो भी टीनेजर्स देख रहे हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर स्कूल लाइफ में हो या कॉलेज लाइफ में हो, पूछो, आस्क। पैसे दे रहे हो तुम अपने माँ बाप के, तो कभी रुकना मत इस चीज में, हमेशा क्वेश्चंस पूछते रहो। अब ऐसा नहीं कि मस्ती में पता है आंसर फिर भी उंगली करूंगा, नहीं, ये चीज नहीं। नंबर 3 जो मैंने पॉइंट रखा है वो है भाई, लव लाइफ इन टीन एजेस, ठीक है। चाहे वो तुम 12 से लेकर 20 के एज में हो, क्योंकि कोई भी तुम्हारा एज हो, टीन एजेस में स्पेशली ये जो 12 टू या फिर 10 से, मतलब जब प्यूबर्टी हिट करती है ना, स्पेशली 13-14 के बीच में जब प्यूबर्टी हिट करती है, एंड तब से लेके 20 साल तक के एज में जो टीन एजेस आता है, उसके बीच में लोग ना अपने लव लाइफ बोलो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बहुत सारे नौटंकी करते हैं। पर मुझे लगता है उससे बड़ी वेस्टेज ऑफ टाइम कुछ नहीं हो सकती। आई नो उस एज पे तुम्हारा जो हॉर्मोन्स होते हैं पीक खा रहा होता है, ठीक है। तो पहली चीज, अगर तुम अभी अपने टीन एजेस में हो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, एकदम पीक एजेस में हो, स्कूल या कॉलेज में हो, तो अभी तुम्हें लग रहा है मेरा प्यार इंपॉर्टेंट है, मेरी एंजल प्रियो सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं है। पहली बात तो इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, तुम्हारे घंटों तक उसको टेक्स्ट करना, मेरे बाबू ने थाना थाया, था लिया, थाना नहीं थाया, नहीं क्यों नहीं थाया, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। मैं कर रखा है मैंने। सबसे ज्यादा घटिया वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि आज की जो हमारी जेनजी जनरेशन है अभी की प्रेजेंट, उसमें से जो 1% की जो ऑडियंस है ना, 1% की, वो इसी एज में बिलियनर मिलियनर मतलब बन चुकी है, अपना स्टोर वगैरह कर करके। मतलब समझ रहे हो। तो ये जो तुम्हारा ये जो पीक एज है ना, अब देखो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें अगर ये फालतू चीजों में उड़ाना है तो उड़ा सकती हो, बट मेरे हिसाब से मैंने काफी साल बर्बाद किए इस चीज में। फ्रैंक रहूंगा भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है पब्लिकली बताने इस चीज में, क्योंकि होता है बर्बाद। एट द एंड वो सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है कि भाई बहुत ज्यादा ये वो, कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे तुम अपना टीनेजर से बाहर निकलोगे, 18, 19, 20 टच करोगे, तब तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा कि दिस इज अ कंप्लीट इल्यूजन। ये सिर्फ एक दिखावा है, खूबसूरती है, बस सिंपल। बाकी तुम्हारी मर्जी, टाइम बर्बाद करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं एट द एंड यही बोलूंगा कि लव योर सेल्फ। पहले खुद से प्यार करना सीख ले, खुद पे काम कर ले, उसके बाद किसी और के लिए सोच सकता है। बाकी सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं इस पे, काफी डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भाई करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं करना चाहिए। मुझे तो कंप्लीट टाइम वेस्ट लगता है, क्योंकि मैंने खुद भी कर रखा है। क्या मतलब है भाई, सुबह सुबह उठते गुड मॉर्निंग मैसेज करो, बाबू मेरे थाना था, बाबू ने नहीं थाना था, बाबू क्या खाना, हली भाभी का। अरे क्यों भाई, इतना नल्ला बेरोजगार है क्या तू, कुछ और कर ले। बाकी तुम लोग की मर्जी।
एंड देखो मैं एक और चीज बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग ना इस चीज को लेकर हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, भाई मैं इस पे ध्यान दूं, किस चीज पे ध्यान दूं, ठीक है, अपने ये टीनेजर्स में लव लाइफ को लेकर, और उसी टीनेज में पैसा कमाने के लिए भी, कि पैसा बनाना है, मुझे आगे भी बढ़ना है, बहुत सारी चीजों को लेकर, और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं बिजनेस वगैरह में भी लोगों को। एंड आई थिंक इसलिए मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज लेकर आया, वो है वन ऑन वन कोचिंग कॉल, ठीक है, जहां पर 30 मिनट का मेरा सेशन होगा, और ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए 299 का है, बहुत ही सस्ता है भाई, पहली चीज तो, और ये टाइम के साथ बहुत ज्यादा स्पाइक मारेगा, अभी तो मैंने बहुत सस्ता रख रखा है। तो अगर किसी को भी अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, कोई भी दिक्कत हो, एज अ बिग ब्रदर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से सजेशन दे सकता हूँ, छोटे मोटे बिजनेसेस के लिए भी, और ये तुमने जो अपना दिमाग में जो फंसा रखा है ना, हर चीज का सोल्यूशन ले आऊंगा मैं, ठीक है। तो अगर बुक करना है, कैसे बुक करना है कोचिंग कॉल, तो कुछ नहीं है भाई, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, एक आईडी का, जाओ वहां पर डीएम करो, बाकी आगे का काम हमारे मैनेजर साहब संभाल लेंगे। सेकंड पॉइंट जो मैंने रखा है वो है भाई, चाहे तुम स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे जॉब कर रहे हो, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो अपने काम को लेकर और खुद पर, बी कॉन्फिडेंट हमेशा। लोग आएंगे तुम्हारी कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाने लाइफ में, ठीक है, चाहे तुम स्कूल में हो, चाहे तुम नहीं हो अच्छे, लेकिन यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, ठीक है। कॉलेजेस में भी बहुत बार होता है, तुम्हारी कॉन्फिडेंस को पूरा तोड़ा जाता है, तुम्हारे टीचर्स के, है ना, टीचर्स तोड़ती हैं, सबसे पहले तो टीचर्स तोड़ते हैं भाई, स्कूल और कॉलेजेस में सबसे ज्यादा जो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो तोड़ते हैं टीचर्स, कि तू कभी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, लाइफ में ये नहीं हो पाएगा, तेरे नंबर नहीं आते, अबे येड़े। मतलब मैं अपने स्कूल लाइफ में, अपने कॉलेज लाइफ में अच्छा नहीं हूँ, बट स्टिल आई एम मेकिंग मनी, मैं बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही, मैं खुद से बना रहा हूँ, हर एक चीज हम लोग खुद से ही कर रहे हैं। कैसे? अगर वही मैं टीचर्स का सुन लेता भाई कि नहीं तेरे तो नंबर नहीं आ रही, नंबर अपने ना ले, नंबर 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 नहीं, आई नो कि सर्टेन टाइप ऑफ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एजुकेशन ही तुम्हारी जिंदगी नहीं होती, ठीक है। और यही चीज टीचर्स मैनिपुलेट करते हैं, हमें कभी भी स्कूल लाइफ में फाइनेंशियल चीजों के लिए सिखाया नहीं जाता, क्यों, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। पहले बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। देखो कॉन्फिडेंस चाहे तुम्हारा किसी भी एंगल से तोड़ा जाए, अपना एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस रखो, चाहे लोग कितना भी कुछ भी कहें, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, स्पेशली जॉब में भी मैं करता हूँ, जॉब में भी बहुत बार होता है कि जो बॉसेस वगैरह होते हैं बहुत तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं, तुमसे फालतू में काम निकलवाते हैं, ठीक है, कि अरे अरे भाई आप जा रहे हो, जाते जाते चाय लेते आना, भाई क्यों, मैं क्यों लेके आऊं, मैं तेरे लिए काम कर रहा, चाय वाला तेरे को टी चाय देने वाला दिख रहा हूँ क्या, सर्वेंट दिख रहा हूँ? तो जो तुम्हारा काम रहे, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस जॉब वगैरह में उतना ही करा करो, और कॉन्फिडेंट रहो अपने काम को लेकर, डरना नहीं है, ठीक है। स्पेशली जॉब करने वालों को मैं भैया लोगों को कहना चाहता हूँ, हमसे कभी कभी ज्यादा काम करा लिया जाता है, चाहे वो कैसा भी जॉब हो, छोटा छोटा जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब या अच्छा जॉब हो, हमसे ज्यादा काम निकलाया जाता है। एंड जो सीनियर्स होते हैं सबसे ज्यादा तो वो करते हैं, जितने भी जॉब वगैरह करते हैं भैया लोग को आई थिंक रिलेट कर लेंगे, मैंने भी कुछ साल किया है, एंड दिस हैपेंस अ लॉट, मेरे साथ बहुत हुआ था, लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ, मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, फिर मुझे रियलाइज हुआ, एंड देन आई स्टॉप दिस, नो। तो इस चीज को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपना एक मेंटालिटी, एक पर्सनालिटी बना के चलो कि हाँ मैं ऐसा ही हूं, चाहे तो कुछ भी कर ले मैं ऐसा ही रहूंगा, दैट्स इट, मैं हूं ऐसा, किसी के लिए बदलना नहीं है। ये है अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं हूं कैपेबल, हूं इतना, किसी की भी बेइज्जती सहनी नहीं है, चाहे स्कूल लाइफ में हो, कॉलेज लाइफ में, कोई भी तुम्हें बुली करे, एक चाटा मारे 10 चाटा मारने का, समझे, ऐसा नहीं कि टीचर आ जाएगी ना, सीधा बोल रहा हूं मैं, जितने भी पेरेंट्स दिख रहे हैं ना, अरे बच्चे को गलत अंकल आंटी गांधी जी नहीं है हम, समझे ना, ये जरूरी है, दुनिया ही ऐसी हो चुकी है अब, इस चीज को समझो और अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस रखो, राज जाऊं मैं, ठीक है, सीधा बोलो आई एम द किंग, बात खत्म, किसी का सुनने का नहीं, चाहे तू कैसा भी दिखता है फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। नंबर 1 है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है एंड सबको पता होना चाहिए, एंड दैट इज लीव योर होम। हाँ तुम अरे क्या बोल रहा है, पागल है क्या, घर कैसे छोड़ दू छोड़ना पड़ेगा भाई, छोड़ना पड़ेगा, एक टाइम के बाद छोड़ना पड़ता ही है, यू कैन स्टे योर एट योर होम, ठीक है।
काम करना, आगे बढ़ना, छोड़ना पड़ेगा। मैंने अपने बहुत कम एज में छोड़ दिया था, लाइक आई थिंक 17 की एज में छोड़ दिया था मैंने, 17 या 16 की एज में, हार्डली अपना। जैसे ही मेरा 10th हुआ था, छोड़ दिया मैंने। मेरा 10th कंप्लीट हुआ, मैंने छोड़ दिया। आई थिंक उससे पहले ही छोड़ दिया था, नहीं नहीं, हाँ मतलब इसी एज में, एक बहुत कम एज में मैंने अपना घर छोड़ दिया था, जॉब करना शुरू कर दिया था। फायदा क्या होता है? लीव योर होम एंड स्टार्ट अर्निंग। घर छोड़ो और पैसे कमाना शुरू करो। होता क्या है फॉरेन में, तुम देखना, फॉरेन में तुम एक चीज नोटिस करना कि जितने भी ये यूके यूएसए के जितने भी लौंडे वगैरह हैं या लड़कियां भी हैं, तो उनको क्या कराया जाता है कि जैसे वो अपना 10th पास करते हैं, एक सर्टेन एजुकेशन उनकी होती है, मैक्सिमम 10th ही रहता है। जैसे ही वो उस चीज को पार करते हैं, उनको घर से निकाल दिया जाता है कि जाओ कमाओ। हमारे इंडिया में क्या होता है? पालो पोसो खिलाते रहो जिंदगी भर, बस। भाई लड़का हो गया 20 साल का, खिला रहे हैं उसको। क्या कर रहा भाई? पढ़ रहा है। लड़का हो गया 25 साल का, खिला रहे हैं। क्या कर रहा है भाई? गेस इट राइट, पढ़ रहा है। लड़का हो गया 35 साल का, क्या कर रहा है भाई? पढ़ रहा है। और इसमें इनकी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि दिक्कत क्या है कि हम एक्सप्लोर ही नहीं करते ना। हमें हमें सिखाया जाता है ये मीडियोकर लाइफस्टाइल, यही करना है तुम्हें, ये दे दिया तुम्हें कि ये लो किताब, पढ़ते रहो बे, पूरी जिंदगी पढ़ाई में निकाल दो बेटा। ऐसा नहीं होता भाई। तुमको जो लग रहा है ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल सकते हो, लग रहा है करो। तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर बनना है, बनो, ठीक है, जो सही लग रहा है वो करो। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो निकल जाओ उस चीज से। 2 से 3 साल ट्राई मारो, जो भी तुम पढ़ना चाहते हो उसमें करो। अगर नहीं निकलता है, कुछ और ट्राई करो, ठीक है। इस एज में नई नई चीजें ट्राई करना बहुत जरूरी है। मैंने जब अपना 10th के बाद जैसे मैंने अपना घर छोड़ा था, मुझे बहुत घर से गालियां पड़ी थी कि घर छोड़ के जा रहा है, ये फलाना ढिमकाना। 10th मतलब बहुत कम एज में छोड़ा था। और जब निकला मैं सरवाइव करने के लिए बाहर, जो मैंने चीजें देखी, मैं आई थिंक शायद 3-4 दिन तक पार्ले जी के बिस्किट पे रहा हूं मैं। एक दिन, हर दिन पार्ले जी बिस्किट, बस। पहाड़ के ठंड में पार्ले जी बिस्किट, पहाड़ के ठंड में। 5 रुपए रहते थे मेरे पास, हार्डली 5-10 रुपए थे मेरे पास शायद से, हाँ। हार्डली सर्वाइव किया था मैंने उसमें। फिर धीरे धीरे मैं अपना गया था वहां पे, मुझे काम मिला, मेरे दोस्त बने। फिर जैसे मेरा काम लगा, मैंने वहां पे छोटे से एक काइंड मिल टाइप में उसमें काम किया। फिर धीरे धीरे मेरा आगे बढ़ा, फिर मैंने कुछ पैकिंग का काम किया। तो सीखा मैंने, लोग घृणा की नजरों से देखते हैं कि अगर तुम बहुत कम एज में बाहर निकल जाओ, छोटे मोटे काम करो, तो छी बोलते हैं, छी ये वो। भाई कुछ नहीं होता। तुम निकलोगे नहीं, तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। घर से निकलोगे, एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं कह रहा कि तुम मेरी एज में निकल जाओ, ठीक है, एकदम ही कम एज में, 12-13 की एज में नहीं। एटलीस्ट थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। ये मेरी ऐसी गलती मत करना कि भाई बिल्कुल जेब में 2 रुपए पड़े हैं, निकल लिया, अरे 2 रुपए पर तुझे खरीद लूंगा, नहीं होता। थोड़ी बहुत सेविंग करो, अपने 18 एज तक, 18-20 तक निकलो अपने घर से, ट्रैवल करो बाहर। घूमना फिरना नहीं है, गोवा नहीं जा रहे हो तो ट्रिप पे नहीं जा रहा है, आगे बढ़ने जा रहा है। और देखो, एक रियलिटी एक्सेप्ट कर लो, तुम मर्द हो, तुम्हें कमा के देना पड़ता है, ठीक है। वैल्यू तुम्हारी उसी से डिसाइड होती है, और यही सच्चाई है। आज करो, कल करो, परसों करो, करना तो पड़ेगा तुम्हें। जितनी जल्दी निकलोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा चांसेस रहेंगे नई नई चीजों को एक्सपीरियंस करने का और जल्दी सक्सेसफुल होने का। मैं भी उसी चीज के राह पर हूं। मैं आई थिंक 80% लोडेड हो चुका हूं, 20% बस मुझे आगे जाना है। तुम जीरो से शुरू करेगा, तू तू जीरो से शुरू करेगा, मैं नहीं। जब तक तू 5 या 2 लेवल पे आएगा ना, तब तक मैं 100 में बैठा हूंगा, ठीक है। मॉक कर रहा हूं मैं तेरे को, सही में मॉक कर रहा हूं, क्योंकि आई एम अर्निंग राइट नाउ। मुझे नहीं मांगना पड़ता किसी से कि भाई मुझे तो कुछ पैसे दे दो, या मम्मी पापा मुझे पैसा दे दो मुझे खाने के लिए, नहीं। आई एम डूइंग एवरीथिंग इट माई सेल्फ, ठीक है। और पैसे कैसे बनाने हैं भाई, बाहर कैसे निकले, पैसे कैसे कमाऊं, समझ नहीं आ रहा। सबसे सिंपल चीज है मेरा कोचिंग कॉल, ठीक है। 1-on-1 कोचिंग कॉल सिर्फ 299 का है। मुझे पता है तुम मुझसे ज्यादा डबल ट्रिपल उड़ा देते हो एक दिन में, सही बता रहा हूँ, सबसे वर्थ इट चीज होगी। चाहे तुम अगर घर से बाहर निकलना चाहते हो, अर्निंग अपना स्टार्ट करना चाहते हो, आधे घंटे का सेशन होगा, इतना बेहतरीन होगा ना, तुम्हारी पूरी लाइफ बदल के रख देगा। और हाँ, ये लिमिटेड है, हो सकता है कि तुम्हें ना मिले, लिमिटेड है ये। और किसी को भी बुक करना है
तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उस इंस्टाग्राम आईडी का लिंक, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। जाओ, क्लिक करो और जाके बुक करो, ठीक है। आगे से डीएम करना, तो मैं मेरा मैनेजर संभाल लेगा वहां से कि कैसे क्या करना है। एंड ये 5 पॉइंट्स जो मैंने तुमको बताए हैं, अगर तुमने ढंग से अप्लाई कर लिए, कोई नहीं रोक सकता तेरे को। तू बीस्ट है ना। तू वो पावरफुल शेर बन जाएगा, देखो कोई नहीं रोक पाएगा। टाइम वेस्ट मत करो, स्टार्ट वर्किंग योर सेल्फ, क्योंकि टाइम यूं निकल जाता है। खैर, टाइम कैसे निकलता है ये सब चीजें, बाकी आगे का ज्ञान हम पार्ट 2 में देंगे, अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो। बाकी सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो, और पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 स्पैम कर देना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वर्किंग।